सबको जय मसीह की। यहोवा की आज्ञा पर चलना, यहोवा की आज्ञा पर चलना। जब हम वचन पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण अध्याय 13 वचन 4 में कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, उसकी सारी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। तो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले आज हम दो राजाओं के विषय में देखेंगे कि कैसे वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले और कैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हुए जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दी थी, कैसे सारी बुराइयों को उन्होंने अपने जीवन से और अपने राज्य से दूर किया। तो जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा अध्याय 23 वचन 3 में, दूसरा राजा अध्याय 23 वचन 3 में राजा योशिया के विषय में, राजा योशिया के विषय में वो कहता है, तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा के इस आशय को वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने सारे मन से, सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं, चुनौतियों और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा। तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर की जो भी आज्ञा है उसका रोज पालन किया करूंगा। ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, नहीं, वो नित्य पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई, सारी प्रजा जो वाचा में सहभागी हुई। तो हम देखते हैं कि जो भी बातें परमेश्वर ने बाइबल में लिखी है, जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, उन सारी चीजों को राजा योशिय्याह ने अपने जीवन से दूर किया। हम देखते हैं कि उसने जितनी भी मूर्ति पूजा होती थी इजराइल में, वो सारी उसने बंद करवा दी। जितने भी ऊंचे स्थानों पर बने हुए उनके मंदिर थे, स्थान थे, ऊंचे स्थान जिन पर दूसरे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, उन सारी चीजों को उसने ढा दिया। और जितनी भी झाड़ा फूकी हो रही थी, सारी चीजें उसने बंद करवा दी। मतलब पूरी तरह से जो बुराई थी उसने अपने राज्य से खत्म कर दिया। और जब वो चल रहा था परमेश्वर के पीछे, तो उसके विषय में एक वचन बहुत अच्छा लगा है, जो मुझे अच्छा लगा। परंतु उसके तुल्य ना तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ, ना उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से यहोवा की ओर फिरा। तो एक बात अच्छी लगी कि यहोवा की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञाएं किस में लिखी हुई है? बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में वो लिखी हुई है। तो हम देखते हैं कि वो उसके जैसा उसके बाद कोई भी राजा जो है नहीं हुआ। दूसरा राजा हम देखते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह इस धरती पर आए और सबसे बड़ा नमूना यीशु मसीह हमारे सामने है कि कैसे वो एक मेमने की तरह नम्र और दीन बनकर परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला। वो परमेश्वर था, कुछ भी कर सकता था अपने आप से, पर नहीं, वो पूरी तरह से हम देखते हैं नम्र बन गया, दीन बन गया और क्रूस की मौत को भी सह लिया। तो आज दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 9 के अनुसार जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह ने हमें भी राजा बनाया है। और इस बाइबल में भी सारी आज्ञाएं लिखी हुई है। तो जैसे राजा योशिय्याह ने अपने जीवन से, अपने राज्य से बुराई को दूर किया, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए, उसकी आज्ञाओं पर चलते हुए हमारे लिए एक नमूना पेश किया है। तो हम कैसे चलते हैं अपने रोजमर्रा के जीवन में? ये सोचने वाली बात है। क्या हम भी योशिय्याह की तरह कह सकते हैं कि व्यवस्था की लिखी सारी बातों पर वो पूरे मन से, क्या हम भी व्यवस्था की लिखी हुई, बाइबल में लिखी हुई सारी बातों को पूरे मन से चलते हैं? और याद रखो, हम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में भी एक बात कही। उसने कहा, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी किसी आज्ञा को, वो मेरी सारी आज्ञाओं को पूरा करेगा।
आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा क्या दी है? हमें प्रेम करना है, परमेश्वर से सारे मन से, प्राण से, शक्ति से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। तो इसीलिए हमें भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। और जैसे राजा योशिया और यीशु मसीह हमारे सामने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने का एक अच्छा नमूना है, हम भी अपने आसपास, अपने घर में, अपने चर्च में, अपने लोगों के बीच में एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकते हैं। आमीन।